तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटी नारकोटिक्स फोर्स का रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या है, जो कि एनएफ ने दिया है एंटी नारकोटिक फोर्स ने। तो एनएफ रिक्वायरमेंट्स 2020 रिटन टेस्ट गाइडलाइंस। तो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन गाइडलाइंस फॉर टेस्ट रिटन टेस्ट रिगार्डिंग एनएफ रिक्वायरमेंट 2020-2021 ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्नाइजेशन OMR आंसर शीट विल बी यूज्ड फॉर द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के लिए है ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्नाइजेशन आंसर शीट होती है, वो इस्तेमाल की जाएगी, जिसके अंदर से आपको ऑप्शन होंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ऑप्शन होंगे। तो आपको उसको सर्कल बनाकर फिर उनको देनी पड़ेगी। मींस कि वो ऐसी होती है कि एक मिनट आगे आएगी, मैं आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन पेपर एंड OMR आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड सेपरेटली टू द कैंडिडेट्स। क्वेश्चन पेपर और OMR की जो आंसर शीट होती है वो आपको सेपरेटली दी जाएगी, तो इसे आप ख्याल से रखिएगा। और OMR जो आंसर शीट होती है उसका बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो जाती है मशीन में, तो मशीन से फिर वो आपके आंसर को देखती है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्वेश्चन पेपर विल कंटेन्स 100 और 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम फॉलोइंग डिसिप्लिन। क्वेश्चन हमारे 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, इन लोगों का ये कंफर्म नहीं है, 100 या 50 दोनों में से एक होगा। तो जो क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे? इंग्लिश में से आएंगे। इंग्लिश तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके। तो अगर 100 हुए तो 20 आएंगे, 50 हुए तो 10 आएंगे, ये याद रखिएगा। इंग्लिश मस्ट है। पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ये भी मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आप ज़्यादा फोकस करें, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पे। और जॉब रिलेटेड जो इनके कुछ रूल्स होते हैं वगैरह इनके हवाले से, तो जॉब रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें से आएंगे। कैंडिडेट विल आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर ऑप्शन आफ्टर रीडिंग क्वेश्चन। तो कैंडिडेट को जो है पहले सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लेना है, फिर उसमें से आइडेंटिफाई करना है आंसर कौन सा है। उसके बाद इसको जो है OMR आंसर शीट जो है उसमें सर्कल करना है। सर्कल करना है पेंसिल से या पेन से, जो भी यूज़ करना है उसे करें। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ब्लू ब्लैक कलर पेन बॉल पेन फॉर फिलिंग OMR आंसर शीट। तो कैंडिडेट जो भी है वो अपने साथ ब्लू या ब्लैक कलर पेन लेके जाए, बॉल पेन लेके जाए, आंसर शीट जो OMR आंसर शीट है उसको फिल करने के लिए। Candidate will fill in only one circle against each question. Multiple field circle will be rejected, marked incorrect. आपको याद रखना है कि सिर्फ ये जो नीचे सर्कल दिए गए हैं ना, ये जो सर्कल दिए गए हैं इसको कहते हैं OMR आंसर शीट। OMR आंसर शीट इस तरीके की होती है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही सर्कल पे आपने इसको इस तरीके से सही तरीके से भर देना है। सही है, एक ही भरना है। अगर आपने दो भरे तो ये आपका क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट समझा जाएगा, ना इसको सही में लिया जाएगा ना इसको नल में लिया जाएगा, इसको इनकरेक्ट कर दिया जाएगा, आपका नंबर चला जाएगा बिला वजह। जो आंसर क्वेश्चन आप देखें, जो आंसर आपको सही लगे उसको पहले आकर क्वेश्चन देख लिया, ऑप्शन देख लिया, उसको आके अगर ए है तो ए पे कर दें सर्कल सही तरीके से, बी है तो बी पे कर दें, सी है तो सी पे कर दें, डी है तो डी पे कर दें। इस तरीके से आपको फिल करना है। Candidates are advised to write roll number carefully in the specified boxes and then fill the circle accordingly. अब देखें कि आपके पास OMR आंसर शीट जो आएगी उसमें इसी तरीके से जो है ना आपके रोल नंबर के लिए उन्होंने ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने बनाए हुए होंगे, ऐसे ही बनाए हुए होंगे जिसमें आपका रोल नंबर लिखा जाएगा। जैसे कि आपका रोल नंबर 1 2 3 8 ऐसे नंबर होते हैं, तो नंबर आपको सही तरीके से फिल करना है। एक लाइन के अंदर 1 होगा, फिर नीचे दूसरी लाइन में 2, ऐसे 3, जो भी आपका रोल नंबर होगा उसको आप सही तरीके से आपने इंटर करना है। अगर आपने एक भी नंबर गलत कर दिया तो आपका फिर रिजल्ट अपलोड नहीं होगा। ये इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। इफ़ आंसर are filled in incorrect not corresponding row, this will result in multiple wrong answer. Hence it must important to fill in the answer in correct row. आप इसका भी ख्याल रखिएगा जिस रो में आप फिल कर रहे हैं आंसर, वो रो सही है या गलत है, ये ज़रा देख लीजिएगा। कि आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया है, जिसका आंसर आपने देखा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के ही जो रो है उसी में आपने भरना है। अगर आपने दूसरे में भर दिया तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, जो कि एक कॉमन सी बात है।
तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मेहनत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इसका सिला ज़रूर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।